राधे राधे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे कृष्ण गोपाल कृष्ण कन्हैया की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें। हमारी राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, धन वैभव से भरपूर रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आइए जानते हैं कि खीरे के बिना जन्माष्टमी की कथा अधूरी क्यों रहती है। इस दिन किया जाने वाला निर्जला व्रत और भगवान कृष्ण की पूजा करना इस दिन के अनुष्ठानों का एक अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन एक विशेष कारण है कि कृष्ण की छोटी मूर्ति को खीरे के अंदर रखा जाता है और उसकी पूजा तभी की जाती है जब उन्हें आधी रात को खीरे से बाहर निकाला जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण को 8वां अवतार माना जाता है। उनका जन्म भादो माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। ऐसा माना जाता है कि अगर यह खीरा किसी गर्भवती महिला को खिलाया जाए तो उसे भगवान कृष्ण जैसी संतान की प्राप्ति होती है। कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण को 8वां अवतार माना गया है। इस दिन किया जाने वाला निर्जला व्रत और भगवान कृष्ण की पूजा करना वहाँ के में अनुष्ठानों में खीरा का बहुत अत्यधिक महत्व है। बिना खीरा के जन्माष्टमी की पूजा संपन्न नहीं होती। लड्डू गोपाल की मूर्ति को पूरे दिन खीरे के अंदर रखा जाता है। जो खीरा रहता है उसके अंदर लड्डू गोपाल को रखा जाता है और भगवान कृष्ण के जन्म को चिन्हित करते हुए प्रतीकात्मक रूप से आधी रात को खीरे से बाहर निकाला जाता है। जिस समय कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था उसी तरह भगवान का जन्म होता है। भगवान को खीरे से बाहर निकाला जाता है क्योंकि यह गर्भनाल छेदन का प्रतीक है और कहा जाता है कि गर्भनाल छेदन के बिना जन्माष्टमी की पूजा अधूरी रहती है। भगवान कृष्ण को खीरा बहुत पसंद है, इसलिए उन्हें 56 भोग में खीरे से बने व्यंजन रूप में शामिल किए जाते हैं। खीरा नाभि छेदन के नीचे गर्भाशय का प्रतीक है। श्री कृष्ण का जन्म आधी रात को जेल में हुआ था और इसलिए इस सब्जी का उपयोग उनके जन्म के प्रतीक के रूप में किया जाता है। लड्डू गोपाल की मूर्ति को पूरे दिन खीरे के अंदर या खीरे के पास रखा जाता है और आधी रात को खीरे को चांदी के सिक्के से काटकर लड्डू गोपाल को बाहर निकाला जाता है। यह उस जैविक प्रक्रिया का प्रतीक है कि जैसे बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है उसके बाद गर्भनाल को काटा जाता है, उसी प्रकार डंठल को भी नाल की तरह काटा जाता है। इसके बाद वे शंख बजाकर और घंटियाँ बजाकर भगवान कृष्ण का स्वागत करते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर वह खीरा किसी गर्भवती स्त्री को खिलाया जाता है तो उसे भगवान कृष्ण जैसी संतान की प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी में खीरे का ही महत्व माना गया है। सारी पूजा खीरे पर ही निर्भर होती है क्योंकि भगवान का जन्म खीरे से ही होता है। इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी के दिन खीरे का बहुत ही अत्यधिक महत्व है और खीरे से ही भगवान का जन्म होता है और आनंद पूर्वक सभी हर्षो उल्लासित होकर भजन कीर्तन करते हैं और बहुत प्रेम के साथ कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है और भगवान कृष्ण का आने का बहुत ही लंबा इंतजार किया जाता है। 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक जगकर जो भक्त हैं वो भगवान प्रभु के आने का इंतजार करते हैं और जब खीरे में से भगवान लड्डू गोपाल निकाले जाते हैं तब कृष्ण का जन्म होता है और भजन कीर्तन होता है, प्रसाद बांटा जाता है और माताएं गान करती हैं। यह जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत ही रोचक और बहुत ही रसमय माना जाता है। कहीं कहीं जगहों पर तो कृष्ण लीलाएं होती हैं और खासकर जिसको कृष्ण जन्माष्टमी का आनंद देखना हो वह धर्म स्थल के जगहों पर बहुत बढ़िया से मनाया जाता है। अगर आपको ये समझ में आ गया हो कि हमारे कृष्ण जन्माष्टमी में खीरे का क्या महत्व है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और अगर वीडियो में कोई त्रुटि होगी तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइएगा। हमारे राधा जी
जी और कृष्णा जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो आप लोग भावपूर्ण भक्तिपूर्ण कृष्ण जन्माष्टमी का आनंद उठाएं और आप सभी को फिर दोबारा हमारी तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे भोले बाबा और माँ जगत जननी की कृपा आप सब पर बने रहे। आप हमेशा स्वस्थ रहें और प्लीज़ अगर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे कृष्णा नाम लिखना ना भूलिएगा। आप भी भक्त हैं तो राधे राधे लिखने से कितना पुण्य मिलता है। राधे।